ये क्या प्लान है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? बेसिक नीड है। पहले तो बेसिक नीड हमारे ये असेंशियल जो फूड है उसका ये हिस्सा है। और इसकी जो बास्केटबॉल में 14% किसकी क्या जगह है, 14%। और बाकी जो फूड है असेंशियल उसकी तो ज़्यादा है, किसी 16% है। वीट जो है, फ्लोर जो है, वो ऑलमोस्ट 48% है। लेकिन मैं उससे हट के बाकी दुनिया में ये एसेंशियल आइटम नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ रिकॉर्ड। सिर्फ पाकिस्तान का फूड तो वो बास्केट का खित्ते के हिसाब से या अहम कुछ जुजू है बिल्कुल ये जैसे भी, पाकिस्तान हाँ की। जी। अभी जो सूरत हाल बनी है ये उस तरह की नहीं जिसको लोग माजी की तरफ देखते हैं। माजी की हुकूमत में मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने शॉर्टेज थी तो एक्सपोर्ट की। और जब इमरान खान की हुकूमत थी, और अभी मैं सुन रहा हूँ इनकी बातें पीटीआई वालों की असम्बली में, और यहाँ इस तरह ही खड़े हो गए। और उस वक्त इन्होंने 6 6.5 लाख एक्सपोर्ट की और 6.5 लाख या थोड़ी ज्यादा इंपोर्ट की। अपने दौर में इन्होंने। अपने दौर में 6.5 लाख एक्सपोर्ट की और उससे ज्यादा थोड़ी सी इंपोर्ट कर ली। और शॉर्टेज भी थी, और सस्ती एक्सपोर्ट की और महंगी इंपोर्ट कर ली। हमने जो जो पिछले साल की है, हमारे पास 13 लाख का सरप्लस था 1.3 पर। हमारी जरूरत से ज्यादा, हमारी जरूरत है 6.3, 63 लाख मेट्रिक टन। और हमारे पास वो उस वक्त थी 7.6 76 लाख थी। उसकी सरप्लस को हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन उससे हमने तकरीबन 7,90,000 मेट्रिक टन एक्सपोर्ट और $402 मिलियन हमने कमाए और महंगी एक्सपोर्ट की। और अब जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इस वक्त भी स्टॉक जो है वो पूरा है। जो आप जो सिचुएशन बता रहे हैं उसका मैं बताऊंगा क्यों सिचुएशन आप कहते हैं नहीं। इस वक्त जो हमारी 6.3 है, जब प्रोजेक्शन थी, इसलिए भी एक्सपोर्ट की कि प्रोजेक्शन उस वक्त थी कि गन्ना 2% ज्यादा लगा पिछले साल से एरिया वाइज। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब हीट आई, जब तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का, मौसमियाती तब्दीली का एग्रीकल्चर सेक्टर पे हुआ है। बिल्कुल। पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में ओवरऑल वर्ल्ड सारी वाइड बिल्कुल ऐसे ही है। ओवरऑल सारी दुनिया से ये डिक्लाइन हुई है। हर हर गंदम देखें, चावल देखें, दुनिया में ये सारी डिक्लाइन है फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान में भी कमी आई है, हर हर क्रॉप में आई है। तो जब वो आया तो उसकी जो कंटेंट्स थे अंदर, शुगर जो रस होता है, वो भी हीट की वजह से कम हो गया। जहां हमारी ये था कि वो 70 लाख 7 मिलियन के ऊपर शुगर बनेगी, सरप्लस होगी, क्योंकि हमारी जरूरत है 63 लाख 6.3 मिलियन मेट्रिक टन। तो उससे सरप्लस बनेगी तो वो भी इस तरह सरप्लस होगी, लेकिन वो बनी 5.8, 58 लाख बनी मेट्रिक टन, जो एक से भी ज्यादा मिलियन की शॉर्टेज आ गई उसमें। लेकिन वो 5 लाख मैंने पिछले साल से रखी हुई थी, बफर स्टॉक था, वो मिला के 63 लाख हो गई। अब हमारा स्टॉक है, लेकिन ये जो मैनिपुलेशन हुई है या कोई पैनिक फैलाते हैं मीडिया में या इधर उधर, कोई मिलों वालों ने कोई उससे फायदा उठाया, उसलिए हम थोड़ी सी इंपोर्ट कर रहे हैं कि वो जो एक स्टेबलाइजेशन है या जो एक ये शोर मचाते हैं या इससे फायदा उठाते हैं, प्राइस बढ़ा दी इन्होंने। तो उसकी वजह से हम इस वक्त कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 3 लाख टन, 7,90,000 टन हमने एक्सपोर्ट की, पर उससे सस्ती मंगवा रहे हैं। ऑलमोस्ट 402 मिलियन हमने कमाए यूएस डॉलर, और इससे मैक्सिमम 120-30 मिलियन डॉलर सर, अगर नीड के मुताबिक ऑलरेडी पूरी है तो इसकी पूरी है। प्राइस कंट्रोल को फिर किस तरह से वो मैंने उस बताया पे ना कि जब आप फोकस देखें करने ना, की। जब आपको पता चलता है इस तरह के मीडिया से, मेरी किसी वजह से या फैलाई जाती है, मैं उस वक्त अगर आपने 1 किलो लेनी है ना, तो आप कहेंगे कि यार पता नहीं शॉर्टेज हो गया है, तो कहें 2 किलो दे रहे, आप आगे के लिए परचेज कर लेंगे। ये साइकी है, माइंड सेट होता है। मतलब चीनी तो का बहरान है नहीं, ये मिलों मैं वालों आपको ने बता और रहा हूँ ऐसी सिचुएशन, ये बिल्कुल। मैंने बार बार कहा है, वो सिचुएशन ही है जो यहाँ पे क्रिएट की जा रही है या बताया जा रहा है। सर, थैंक बहरान यू पे सर। बात नहीं हो रही, क्वेश्चन इस बात पे है कि इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ की मिलों को फायदा पहुंचाया गया। किसी को फायदा नहीं पहुंचा। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो सरप्लस थी, देखें ये नहीं सरप्लस को क्या हम क्या करते थे, मेरी बात सुने, उस वक्त प्राइस पता क्या थी? जब हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी, एक्सपोर्ट से होता है कि प्राइस थोड़ी बढ़ जाती है, यही होता है जी, एक्सपोर्ट से प्राइस बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट से उस वक्त 138 उनकी कास्ट थी, ऑलमोस्ट कितनी कास्ट पड़ रही थी, उनको लॉस हो रहा था।
اور اسے اگلے سال فارمر کو پیسے نہیں ملنے تھے. ہم نے فارمر کا بھی سوچ رہے ہیں, انڈسٹری کا بھی سوچ رہے ہیں, اور کنزیومر کا بھی سوچ رہے ہیں, ڈومیسٹک کنزیومر. اس وجہ سے جب ہم نے ایکسپورٹ کی اجازت دی 138 سے 120 پہ آ گئی, اور یہ 30 اپریل تک, اگلے سال 30 اپریل تک 130 رہی ہے, روزانہ آپ کو ملتی رہی ہے رمضان شریف میں. اس سے صرف یہ ہے کہ انڈسٹری کو بھی تھوڑی سی ملی, اس میں بریدنگ اسپیس مل گئی, اور فارمر کو پچھلے سال 350 روپیہ من کرنا تھا, اس سال 450 700 روپیہ کرنا ہر من ہوا ہے. تو فارمر نے اس وجہ سے اور زیادہ لگایا ہے. تو یہ ایک اکنامکس ہے جس کو سمجھنے والی بات ہے کہ اگر میری مل ہے گتے کی, تو گتے میں کوئی مجھے پیسے 4 بچتا ہے کہیں رہنے, تو یہ تو بچتا ہی. یہ مسئلہ نہیں ہے جو آپ 2+2 کرتے ہیں نا, وہ نہیں ہے. ریاست کو فائدہ ہوا ہے. بالکل فائدہ ہوا. نیشنل ٹیسٹ میں 100% وہ بہتر کام تھا. اگر ایک نیچرل کلائمیٹ اگر آ جائے, آج دیکھیں فصل لگے ہوئے ہیں, اگر فلڈ آ جائے, بارشوں سے نقصان ہو جائے, تو اس کی پروجیکشن ہماری جو ہے وہ اس طرح نہیں ییلڈ آئے گی جس طرح ہے. تو یہ میرا خیال ہے جو بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ پتا ہوتا ہے. تھینک یو.